अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलजबरा के इस वीडियो में आज हम लाइक एंड अनलाइक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ये लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। इससे पहले आपने समझा था कि अलजब्रिक एक्सप्रेशन में एक वर्ड यूज़ होता है टर्म, ठीक है ना। तो टर्म क्या होता है, हम फिर से रिपीट करेंगे कि चलिए एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने दो अलजब्राइक एक्सप्रेशंस लिखी हैं। ये एक अलजब्राइक एक्सप्रेशन है 3 टाइम्स x प्लस 5 टाइम्स x, और दूसरी अलजब्राइक एक्सप्रेशन मैंने लिखी है 19 टाइम्स y प्लस 8 टाइम्स y। ये दो अलजब्राइक एक्सप्रेशंस हैं। तो इसमें टर्म्स क्या हैं? टर्म्स अलजब्राइक एक्सप्रेशन के वो पार्ट्स हैं जो कि सेपरेट होते हैं बाय प्लस साइन या माइनस साइन, ठीक है। मिसाल मैं यहाँ पर और एक एग्जांपल दूंगा। 18m माइनस 3m, ये यहाँ पर 3 अलजब्राइक एक्सप्रेशंस हमने लिखी है। और अगर आप पहली अलजब्राइक एक्सप्रेशन में देखें, ये वाला हिस्सा, दिस पार्ट ऑफ द अलजब्राइक एक्सप्रेशन एंड दिस पार्ट ऑफ द अलजब्राइक एक्सप्रेशन, दे आर सेपरेटेड बाय प्लस साइन, so they are the two terms of the algebraic expression। तो इस algebraic expression में दो terms हैं, एक है 3x और दूसरा है 5x, ठीक है ना। इसी तरह यहां पर 19y प्लस 8y, इस algebraic expression के दो पार्ट्स हैं, 19y और 8y, और इन दो के बीच में क्या है? प्लस साइन। तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ठीक है ना। इसी तरह यहां पर 18m माइनस 3m, ये भी एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन है। और इसमें कितनी टर्म्स हैं? टर्म क्या होता है? अलजब्रिक एक्सप्रेशन के वो पार्ट्स जिनके बीच में प्लस साइन या माइनस साइन हो, ठीक है। तो 18m जो है ये एक टर्म है और 3m जो है ये और एक टर्म है। लेकिन मैंने कहा था कि जब हम टर्म लेते हैं तो टर्म को अलोंग विथ साइन लिया जाता है, ठीक। प्लस साइन अगर हम ना लें तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस साइन अगर हम ना लें तो बहुत सारा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो माइनस साइन को जरूर लेना है। तो यहां पर दूसरी टर्म जो है दैट इज -3m। तो इन तीनों पार्ट्स में, तीनों अलजब्रिक एक्सप्रेशंस में हमने देखा इनमें दो दो टर्म्स हैं, दो दो टर्म्स हैं। अच्छा, अब चूंकि हमारा टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, तो टर्म तो हमें समझ में आ गया, अलजब्रिक एक्सप्रेशन की वो पार्ट्स जिनके बीच में प्लस साइन या माइनस साइन हो, ठीक है, उनको टर्म्स कहते हैं। अच्छा, अब आप यहां कहेंगे कि 18m भी तो पार्ट ऑफ अलजब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें 18 और m है। लेकिन देखिए 18 और m के बीच में न प्लस है न माइनस है, बल्कि इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में मल्टीपल होता है, ठीक है ना। अलजब्रिक एक्सप्रेशन के वो पार्ट्स जिनके बीच में मल्टीपल होता है उनको कंसिडर किया जाता है एक ही टर्म, यानी 18m ये एक ही टर्म है, ठीक है ना। इस तरह -3m ये एक ही टर्म है, ठीक। इसी तरह अगर कहीं पर डिवीजन में हो तो उसको भी एक टर्म माना जाएगा। मिसाल के तौर पर ये डी पार्ट में लूंगा, यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि अलजब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट्स जिनमें मल्टीपल है। मिसाल हम लेंगे 5 टाइम्स
एक्स और वाई, ठीक है ना, माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक। तो यहां पर आप देखें 5 टाइम्स एक्स वाई, 5 टाइम्स एक्स वाई माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। इसमें कितनी टर्म्स हैं? टर्म वो पार्ट्स हैं जिनके बीच में प्लस साइन या माइनस साइन हो। तो मैंने बताया कि वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के वो पार्ट्स जिनके बीच में प्लस या माइनस हो, वो होते हैं टर्म्स। तो 5xy, हालांकि 5 जो है ये भी पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, x ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट है, y भी इसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट है। इस तरह 3, ये x, ये y और ये z, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट्स हैं, ठीक है ना। लेकिन इनके बीच में आप देखें 5x और y के बीच में क्या है? 5x और y, जब हमने टर्म्स बताया था, हमने उस टाइम बताया था कि कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में अगर अगर कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में मल्टीपल साइन होता है तो मल्टीपल साइन को हम दिखाते नहीं है, ठीक है ना। इस तरह वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल के बीच में अगर कोई मल्टीपल होगा तो उसको भी हम दिखाते नहीं है। तो यहां पर 5x और y, 5 असल में x के साथ मल्टीपल है और x और y के बीच में भी मल्टीपल है, तो उस बुनियाद पर इसको अलग टर्म नहीं माना जाएगा। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वो हिस्से जो कि आपस में कनेक्टेड हों बाय मल्टीपल, वो एक ही टर्म कहलाते हैं, ठीक है ना, वो एक ही टर्म है, ठीक। उनके बीच में प्लस या माइनस साइन होना चाहिए, तो ये एक टर्म है। और इसी तरह -3xy, हालांकि यहां पे बीच में माइनस है, देखो इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट के बीच में, यानी 3xyz, 3 और x के बीच में मल्टीपल है, x और y के बीच में मल्टीपल है, y और z के बीच में मल्टीपल है, तो ये सारा दूसरा पार्ट है, ठीक है ना। और इन दो पार्ट्स के बीच में माइनस साइन है, तो ये दो अलग अलग टर्म्स हो गए, ठीक है। अब हमारा टॉपिक जो असली टॉपिक है, दैट इज लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स किसको बोलते हैं? लाइक टर्म्स, पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए लाइक टर्म्स की डेफिनेशन क्या है? टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल्स, टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल्स विथ सेम पावर्स, वह टर्म्स जिनमें सेम वेरिएबल्स हों, एक ही किस्म के वेरिएबल्स हों, चाहे एक वेरिएबल हो या 2 वेरिएबल्स हो या 3 वेरिएबल्स हो, लेकिन सेम होने चाहिए। जो वेरिएबल्स एक टर्म में होंगे वही वेरिएबल्स दूसरी टर्म में भी होने चाहिए, और विथ सेम पावर्स, और उनकी पावर्स यानी वेरिएबल्स के पावर्स सेम होने चाहिए, ठीक है ना। देखिए हमने यहां पर सिर्फ वेरिएबल्स के बारे में बताया कि एक टर्म में आपको सिर्फ वेरिएबल्स को देखना है। अगर वेरिएबल्स सेम है, ठीक, दूसरी चीज विथ सेम पावर्स, और वेरिएबल्स के पावर्स भी क्या होने चाहिए? सेम। यहां पर हमने सिर्फ वेरिएबल्स के बारे में कहा, ना कि कांस्टेंट पार्ट जो होता है। कांस्टेंट पार्ट चाहे सिमिलर हो या डिससिमिलर हो, चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका वेरिएबल डिसाइड करेगा कि ये जो टर्म्स हैं ये लाइक है कि अनलाइक हैं। अगर सेम वेरिएबल्स होंगे और उन वेरिएबल्स के पावर्स भी सेम होंगे, तब जाके हम बोलेंगे कि ये जो टर्म्स हैं ये लाइक टर्म्स हैं। मिसाल, ऊपर जो हमने टर्म्स लिखी हैं, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है 3x + 5x, इसमें 2 टर्म्स हैं, 3x है और 5x है, ठीक है ना। सिर्फ वेरिएबल डिसाइड करेगा कि टर्म्स लाइक है कि अनलाइक है, ना तो कांस्टेंट पार्ट डिसाइड करेगा और ना ही साइन डिसाइड करेगा, ठीक है। मिसाल 3x + 5x, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें 2 टर्म्स हैं। 3x एक टर्म है और दूसरी टर्म है 5x।
हमारा क्वेश्चन होगा क्या 3x और 5x लाइक टर्म्स हैं? देखेंगे हम सिर्फ किसको देखेंगे, ए वाले पार्ट को, वेरिएबल को हम देखेंगे, सिर्फ वेरिएबल को देखेंगे। देखिए यहां पर वेरिएबल है x, यहां पर भी वेरिएबल है x, तो सेम वेरिएबल्स हैं दोनों टर्म्स में। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, विथ सेम पावर्स। क्या इनके पावर्स भी सेम है? देखिए x के ऊपर कौन सा पावर है हमें दिख नहीं रहा, लेकिन इसके ऊपर a1 है पावर। यहां पर x इसका पावर क्या है, यहां पर भी हमें कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर क्या होता है 1। तो यहां पर भी वेरिएबल x है, यहां पर भी वेरिएबल x है, सेम वेरिएबल। और पावर क्या है, यहां पर भी 1 है पावर, यहां पर भी 1 है पावर। ठीक है ना, x के ऊपर यहां पर पावर होता है राइट शोल्डर पर सुपरस्क्रिप्ट में। तो 3x, तो अगर हम यहां पे लिखें 3x एंड 5x, 3x एंड 5x, ये क्या है, ये लाइक टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स की एग्जाम्पल है। ठीक, इसी तरह देखिए कांस्टेंट से हमें कुछ लेना देना नहीं है, कांस्टेंट पार्ट से लेना देना नहीं है, न 3 से न 5 से, सिर्फ वेरिएबल से x और पावर सेम होना चाहिए। अब चलिए यहां पे देखते हैं 19y प्लस 8y, यहां पे दो टर्म्स हैं 19y और 8y। यहां पे हम देखेंगे वेरिएबल क्या है y और पावर क्या है इसका 1, यहां पर वेरिएबल क्या है y और पावर क्या है इसका 1। तो 19y एंड 8y, ये भी क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, एग्जाम्पल्स ऑफ लाइक टर्म्स। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे 18m एंड -3m, ये दो टर्म्स हैं। देखिए मैंने बताया कांस्टेंट पार्ट जो है इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, और जो बीच में साइन होगा, यानी जो साइन होगा टर्म्स का, उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ लेना देना है तो वो किसके साथ है, वेरिएबल पार्ट के साथ। देखिए इसमें m है वेरिएबल, इसमें भी m है वेरिएबल, इस m का पावर 1, इसका भी m, तो इसका मतलब 18m एंड -3m, ये भी लाइक टर्म्स हैं। ठीक, ये भी लाइक टर्म्स हैं। ठीक, अब अगर इसके अपोजिट होगा, अब अगर इसके अपोजिट होगा, यानी वेरिएबल्स सेम नहीं होंगे, वेरिएबल्स डिफरेंट होंगे, वेरिएबल्स डिफरेंट होंगे, तो वो अनलाइक टर्म होगी। या अगर वेरिएबल्स सेम भी होंगे लेकिन पावर्स डिफरेंट होंगे, तब भी वो अनलाइक टर्म होगी। ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे पहले। देखिए बेटा, डेफिनेशन में हमने क्या लिखा, अनलाइक टर्म्स, टर्म्स हैविंग डिफरेंट वेरिएबल्स, वो टर्म्स जिनमें डिफरेंट वेरिएबल्स हों, एक में एक वेरिएबल होगा, दूसरे में दूसरा कोई डिफरेंट वेरिएबल होगा, तो वो अनलाइक टर्म कहलाएगी, अनलाइक टर्म्स कहलाएंगी। या सेम वेरिएबल्स होंगे, सेम वेरिएबल्स होंगे दोनों तरफ, लेकिन पावर डिफरेंट होगा, पावर डिफरेंट होगा। ठीक है ना, या एक्सपोनेंट भी बोलते हैं पावर को, पावर को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो क्या बोला हमने कि वो दो टर्म्स या 3 टर्म्स या 4 टर्म्स, जब हमसे पूछा जाएगा ये 2 टर्म्स लाइक है कि अनलाइक हैं, कभी पूछा जाएगा ये 3 टर्म्स अनलाइक है कि लाइक हैं, कभी पूछा जाएगा ये 4 टर्म्स दी होंगी, बोला जाएगा कि ये जो 4 टर्म्स है ये लाइक टर्म्स हैं कि अनलाइक टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अगर इनके वेरिएबल्स डिफरेंट होंगे तो ये अनलाइक टर्म्स होंगी। अगर सेम वेरिएबल्स हो गए, सेम, लेकिन उन वेरिएबल्स का पावर डिफरेंट होगा, तब भी ये अनलाइक टर्म्स कहलाएंगी। मिसाल ऊपर वाले एग्जाम्पल में आप देखेंगे 5xy - 3xyz, ये 2 टर्म्स हैं, 5xy और दूसरी क्या है, यहां पर माइनस भी आएगा इसके साथ, है -3xyz, -3xyz। देखिए ना तो हमें 5 कांस्टेंट के साथ कुछ है, और ना ही 3 के साथ कुछ है, और ना ही साइंस के साथ कुछ है। हमें देखना है किसको, वेरिएबल्स को।
वेरिएबल्स को। देखिए क्या इनमें सेम वेरिएबल्स हैं कि डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। देखिए कुछ वेरिएबल्स इनमें सेम हैं और कुछ डिफरेंट हैं, लेकिन डेफिनेशन है सेम वेरिएबल। सेम वेरिएबल मतलब होता है कि सभी वेरिएबल सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सभी वेरिएबल्स। जितने वेरिएबल, जो वेरिएबल्स एक टर्म में होंगे वही वेरिएबल्स दूसरी टर्म में भी होने चाहिए और सेम पावर होना चाहिए, तब वो लाइक हैं। लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर सिर्फ एक्स वाई वेरिएबल है। यहां पर एक्स वाई और जेड तीन वेरिएबल्स हैं। हालांकि एक्स वाई यहां पर भी इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी एक्स वाई है, लेकिन इसमें जेड एक्स्ट्रा है। तो सेम वेरिएबल का मतलब जितने वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स एक में होंगे उतने वेरिएबल्स, वैसे ही वेरिएबल्स दूसरे में भी होने चाहिए। ठीक है ना? यहां पर एक्स वाई है, यहां पर एक्स वाई जेड है, तो जेड तो रिजेंबल नहीं कर रहा क्योंकि यहां पे नहीं है। सो ये जो है ये अनलाइक टर्म है। तो हमारा 5xy एंड -3xyz, ये दोनों क्या है? ये दो टर्म्स अनलाइक टर्म्स हैं। क्या है? अनलाइक टर्म। मिसाल और एक एग्जांपल देंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास है 15 टाइम्स m, 15 टाइम्स m, 15 टाइम्स m और 15 टाइम्स n, 15 टाइम्स n, 15 टाइम्स m है और 15 टाइम्स n है यहां पर। ठीक है ना? ये दो टर्म्स हैं, हालांकि इनकी साइन सेम है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। ठीक है ना? जिसका कोई साइन नहीं उसका प्लस होता है। इसका भी 5 कांस्टेंट 15 है यहां पर, इसका भी कांस्टेंट 15 है, लेकिन हमें कांस्टेंट्स के साथ कुछ नहीं है, हमें साइंस के साथ भी कुछ नहीं है। तो हमें किसके साथ है? हमें वेरिएबल पार्ट के साथ। देखिए ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल m है और इसमें वेरिएबल क्या है? n। तो वेरिएबल डिफरेंट है, डिफरेंट वेरिएबल्स, तो ये अनलाइक टर्म हो गई। अब और एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल 6 टाइम्स a b and 6 times a square b cubed। ठीक है? तो यहां पे a b और यहां पर 6 टाइम्स a b, यहां पर 6 टाइम्स a स्क्वायर्ड एंड b क्यूब्ड। ठीक है? यहां पर हम देखते हैं ना तो कांस्टेंट के साथ है ना साइन के साथ, वेरिएबल्स के साथ। यहां पर भी ए बी है, यहां पर भी ए बी है, तो सेम वेरिएबल्स हैं दोनों साइड में। यहां पर भी ए बी वेरिएबल, यहां पर भी ए बी वेरिएबल्स। ठीक है ना? लेकिन डिफरेंट पावर्स, डिफरेंट एक्सपोनेंट्स। यहां ए का पावर है 1, यहां पर स्क्वायर है। यहां पर बी का पावर है 1 और यहां पे बी का पावर है 3। तो ये भी क्या है? अनलाइक टर्म्स। समझ में आई बात? मिसाल के तौर पर बेटा, आपके पास ये कुछ टर्म्स हैं, 3a स्क्वायर b, 5ab स्क्वायर, -2ab स्क्वायर, a स्क्वायर b। ये चार अलग अलग टर्म्स हैं। ठीक है ना? तो ये चार अलग अलग टर्म्स हैं। तो आपको क्या करना है? इनमें से लाइक टर्म्स अलग करनी है, यानी जो लाइक टर्म्स होंगी उनको अलग लिखना है और जो अनलाइक टर्म्स होंगी उनको भी अलग लिखना है। यहां पर हम लाइक टर्म्स लिखेंगे और यहां पर अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स हम यहां पर लिखेंगे। तो देखिए कौन कौन सी लाइक टर्म है और कौन कौन सी अनलाइक टर्म है। देखिए यहां पर 3a स्क्वायर b, ठीक, 5ab स्क्वायर। ठीक है? तो ये दोनों क्या हैं? ये लाइक है कि अनलाइक है? ये दोनों एक दूसरे के साथ अनलाइक है, लेकिन
हमें इस लाइक टर्म्स अलग करनी है, यानी इनमें से 2 या 3 ऐसी टर्म्स होंगी जो कि लाइक होंगी, उनको हम लाइक टर्म्स के सामने लिखेंगे, और जो अनलाइक होंगी उनको यहां पे लिखेंगे। देखिए यहां पर ए स्क्वायर बी 3 टाइम्स ए स्क्वायर बी, ठीक। यहां पर भी देखिए, यहां पर भी ए बी वेरिएबल है, यहां पर भी ए बी वेरिएबल, यहां पर भी ए बी वेरिएबल है, यहां पर भी ए बी वेरिएबल है, लेकिन फर्क कहां है? फर्क पावर्स में है, ठीक है ना। यहां पर 3 a स्क्वायर बी यानी ए स्क्वायर बी है, हमें ए स्क्वायर बी वाली टर्म चाहिए। अब हमें अब ऐसी ही टर्म चाहिए। देखिए बेटा, यहां पर 3 टाइम्स ए स्क्वायर बी एक टर्म है, तो यहां जो वेरिएबल है ए और बी, और ए के ऊपर पावर 2 है और बी का पावर 1 है, तो हमें ऐसी ही टर्म चाहिए जिसमें ए स्क्वायर बी वेरिएबल होगा। तो देख लीजिए यहां पर ए स्क्वायर बी हमें यहां पे मिलता है, ये ए स्क्वायर बी यहां पर और ए स्क्वायर बी यहां पर, बस हमें वेरिएबल्स के साथ है। देखिए एक तो वेरिएबल्स भी सेम है, यहां पर भी ए बी, यहां पर भी ए बी, दूसरा पावर भी सेम है, यहां पर ए का पावर है 2, बी का 1, यहां पर भी ए का पावर है 2 और बी का पावर है 1। तो ये टर्म और ये टर्म, ये क्या है? ये लाइक टर्म्स हैं, तो हम लिखेंगे यहां पे 3 a स्क्वायर बी कामा ए स्क्वायर बी। हमें कॉन्स्टेंट इसके साथ कुछ नहीं करना, ठीक है। ये हो गया हमारा लाइक टर्म्स, ये 2 लाइक टर्म्स हैं। अब अनलाइक टर्म्स देखेंगे। अनलाइक टर्म्स होंगी जिनकी वेरिएबल्स या तो डिफरेंट होंगे, या वेरिएबल्स अगर सेम भी होंगे लेकिन उनके पावर्स डिफरेंट होंगे। देखिए अब बच गई ये टर्म और ये टर्म, ठीक है ना, ये टर्म और ये टर्म। देखिए इसमें ए बी है, इसमें भी ए बी सेम है, लेकिन पावर्स इनकी देखिए, इसमें भी ए पावर है, ठीक है ना, फाइव ए बी स्क्वायर एंड 2ab स्क्वायर। यहां पर ए बी स्क्वायर है और यहां पर भी, चले हम इसको दूसरी इंक से लिखेंगे, यहां पर ए बी स्क्वायर है और यहां पर भी ए बी स्क्वायर है। इसका मतलब ये जो 2 टर्म्स हैं ये भी आपस में क्या है? लाइक टर्म्स हैं। तो दूसरा आएगा इसमें, एक कैटेगरी तो ये बन गई, दूसरी कैटेगरी बन गई 5ab स्क्वायर कामा -2ab स्क्वायर। माइनस लाना है साथ, क्योंकि जब हम टर्म लिखते हैं तो हमेशा अलॉन्ग विद द साइन, एटलीस्ट नेगेटिव साइन तो जरूर लिखना है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें हमें 2 ग्रुप्स ऑफ लाइक टर्म्स मिली। इस क्वेश्चन में हमें 2 ग्रुप्स ऑफ लाइक टर्म्स मिली। एक तो ये और ये लाइक टर्म्स हैं, और दूसरा ये और ये भी लाइक टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें कोई ग्रुप ऑफ अनलाइक टर्म्स हमें नहीं मिला, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 5 टाइम्स एक्स वाई माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9xy स्क्वायर प्लस 2xy। ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, और बेटा इसमें कितनी टर्म्स हैं इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में? इसमें ये हो गई एक टर्म, ये -3x स्क्वायर हो गया दूसरी टर्म, 9xy स्क्वायर हो गई तीसरी टर्म, और 2xy ये हो गई फोर्थ टर्म। सो इट इज अ पॉलिनोमियल, है ना, ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और चूंकि इसमें अगर एक ही टर्म होती तो मोनोमियल, अगर 2 टर्म्स होती, यानी अगर सिर्फ ये वाली टर्म होती तो ये मोनोमियल कहलाती, अगर सिर्फ ये 2 टर्म्स होती तो ये बाइनोमियल कहलाती। अब अगर ये 3 टर्म्स होती इसमें यहां तक, तो ये बन जाता ट्राइनोमियल, ठीक है ना। और अगर 3 से ज्यादा होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अच्छा, अब
यहां पे कितनी टर्म्स हैं? 4 टर्म्स है। एक टर्म ये हो गई 5xy, दूसरी टर्म है -3x², तीसरी टर्म है 9xy², और फोर्थ टर्म है 2 टाइम्स xy। ठीक, अब हमें इनमें से लाइक टर्म्स लिखनी है अलग। देखिए लाइक टर्म्स कौन कौन सी है इसमें बेटा? देखिए 5 टाइम्स xy, और है किसी में xy, इसमें x² है, ये डिफरेंट। xy यहां पर है, यहां पर भी है xy, लेकिन यहां पर y का पावर 2 है, यहां पर y का पावर 1 है, तो ये इसके साथ लाइक नहीं करती। इसी तरह यहां पर है xy, है ना? तो देखिए यहां वेरिएबल है xy, यहां पर भी वेरिएबल है xy, और यहां पर भी x और y दोनों का पावर है 1 1, और यहां पर भी x और y दोनों का पावर है 1, x का भी पावर 1, y का भी पावर 1। तो ये दो लाइक टर्म्स हो गई। तो 5 टाइम्स xy कामा 2 टाइम्स xy, ठीक है, 5 टाइम्स xy और 2 टाइम्स xy, ये दो क्या हो गई? लाइक टर्म्स। इस तरह अगर हम अनलाइक टर्म बताएंगे, अनलाइक टर्म्स कौन कौन सी है? ये और ये तो हो गई लाइक। अब ये दो जो बच गई, क्या ये लाइक है क्या अनलाइक है? देखिए ये x² है यहां पर वेरिएबल, और यहां पे क्या है? xy²। हालांकि यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, लेकिन दोनों का पावर डिफरेंट है, और यहां पे और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है जो कि यहां पर नहीं है। तो -3x² और 9xy², है ना? ये दो अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है ना? अब बेटा आपकी एक्सरसाइज 8C का पहला क्वेश्चन है, राइट द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन गिवन हियर। तो यहां पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, आपको हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स बतानी है कि कितनी टर्म। इसमें 2 टर्म्स हैं, एक है 3a और दूसरा कॉमन, दूसरी है b, ठीक है ना? इसी तरह 4xy-5, इसमें भी 2 टर्म्स हैं, 4xy एक टर्म है और -5 दूसरी टर्म है, ठीक है ना? अब दूसरा क्वेश्चन है, मेक एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द ग्रुप ऑफ टर्म्स गिवन हियर। हाँ, ये जो यहां पे टर्म्स दी गई हैं, आपको इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है। ये बहुत इजी है। और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप कैसे बनाएंगे? जो वहां से दिया गया है वैसे लिखना है। देखिए इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगी, ये बनेगी -4xy, ठीक है, -4xy, फिर क्या है? +4y, फिर क्या है? -3x हो गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी आपको कामास बीच में से हटा के सीधे टर्म्स को लिखना है, ये बन जाएगा। इसी तरह आपका x, -4y, ये कैसे बन जाएगी? ये बन जाएगी x सीधे, फिर क्या है? -4y टर्म लिखनी है, -4y। यानी आपको बीच में से कामास निकाल के सीधे टर्म्स को लिखना है साइड बाय साइड अलोंग विद देयर साइनस, ये बन जाएगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग और मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। ओके, व्हाट विल यू नेम द वंस that do not fall in any of these categories। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 3x-5y + 3z, इसमें कितनी टर्म्स हैं? देखिए ये एक टर्म हो गई 3x, दूसरी टर्म हो गई -5y, और 3z तीसरी टर्म हो गई। सो इट इज अ ट्राइनोमियल, ये ट्राइनोमियल है। और यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है 9, ये मोनोमियल हो गई, ठीक है ना? और ये क्या है? इसमें 2 टर्म्स है, तो इट इज अ बाइनोमियल। अब कैटेगराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सेट ऑफ लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, ठीक है ना? तो हर एक ग्रुप ए पार्ट है, जैसे 3a, 4b, इसमें 2 टर्म्स दी गई हैं,
दो अलग अलग टर्म्स हैं ये 3a एंड 4b। आपको बताना है कि ये दो टर्म्स लाइक है कि अनलाइक है। अब देखिए वेरिएबल डिफरेंट है तो ये अनलाइक हो गई। यहाँ पर बी पार्ट देख लीजिए 6 टाइम्स a कामा 10 टाइम्स a, ये दो टर्म्स हैं। अब वेरिएबल्स को देख लीजिए, वेरिएबल सेम है और उनका पावर भी सेम है, सो इट इज अ लाइक टर्म। इस तरह अगर हम सी पार्ट देखेंगे 4 टाइम्स ए बी कमा 3 टाइम्स ए सी, देख लीजिए इसमें ए बी वेरिएबल है, इसमें ए सी वेरिएबल है, यानी इसमें सिर्फ ए और ए सेम है, बी और सी तो डिफरेंट है ना, तो इसको हम बोलेंगे अनलाइक टर्म्स। अच्छा, फिर ग्रुप द लाइक टर्म्स टुगेदर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, इनमें से आपको लाइक टर्म्स है ना, लाइक टर्म्स का जोड़ा है ना, लाइक टर्म्स का ग्रुप अलग अलग करने हैं। तो ये पार्ट मैंने अभी आपको दिखाया था, 3 टाइम्स ए स्क्वायर बी 5ab स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर एंड ए स्क्वायर बी, ये चार हैं इसमें। आप देख लीजिए इसमें 3 टाइम्स ए स्क्वायर बी और यहाँ पर ए स्क्वायर बी यहाँ पर भी है, ए स्क्वायर बी यहाँ पर भी है, तो ये अलग लाइक टर्म्स बनेंगी। और इसी तरह ए बी स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर ए बी स्क्वायर है, इसमें 5 टाइम्स ए बी स्क्वायर एंड माइनस 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर, ये दो लाइक टर्म्स हैं और ये दो लाइक टर्म्स हैं। ठीक, इसी तरह 5xy 4yz 7xy माइनस 2xz एंड 2xz, आप देखेंगे यहां पर xy है इसका वेरिएबल, 5xy इसका वेरिएबल है और यहां पर 7 टाइम्स xy इसका भी xy है। तो ये जो दो टर्म्स हैं ये एक ग्रुप बनाएगा लाइक टर्म्स का। इसी तरह फिर आप देख लीजिए यहाँ पे yz, यहाँ पे xz, यहाँ पर xz, तो ये जो माइनस 2xz और 2xz, ये दो, इनमें भी वेरिएबल सेम है, तो ये दो बनाएंगे लाइक टर्म्स। तो ये भी लाइक टर्म्स हैं, ये भी लाइक टर्म्स हैं। अब ये जो बेचारा बच गया, ये किसी के साथ लाइक नहीं है, ये अनलाइक है, इनमें से ये अनलाइक्स में आएगा, अनलाइक टर्म्स में से। ठीक है ना, तो ये जो एक्सरसाइज 8C है इसको आप अपनी नोटबुक पर कॉपी करेंगे, ठीक है, मेंटेन करेंगे नोटबुक इंशाल्लाह। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, नए वीडियो में पढ़ेंगे। तो जब तक नया वीडियो आता है तब तक के लिए ये एक्सरसाइज 8C आपका प्रैक्टिस कीजिए आप अपने नोटबुक पर, अपने नोटबुक को ब्यूटीफुल मेंटेन कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।